₹2494 વૈશાખ 14 રવિવાર તારીખ 26/5/68 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં કર્તાકર મધિકાની ગાથા 74 શ્લોક 48 અને ગાથા 75 ઉપર સુવર્ણ પરિમા પ્રવચન. સમયસાર શાસ્ત્રના સ્વર્ણ પ્રવચન નંબર 518. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાન નમો લોહે સૌ જયાનમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવર્તી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाय विभाव नियुक्त. समयसार कर्ता कर्म अधिकार है. 74 गाथा उसका भावार्थ आखिर का पैराग्राफ है. क्या है देखो. आत्मा विज्ञान गण स्वभाव होता जाता है, इसका क्या अर्थ यहां से समझ है. कर्ता कर्म अधिकार है, उसका अर्थ क्या कि आत्मा जब लग अपना स्वभाव को भूलकर पर का कार्य मैं करता हूं, मैं मेरा कार्य पर है, अथवा पुण्य पाप का विकल्प तो जो विकार है वो भी मेरा कार्य न मैं करता हूं, तब लग दृष्टि उसका अंश पर है, तब लग मिथ्या दृष्टि है. मिथ्या दृष्टि એટલે જૂઠી દૃષ્ટિમાં સુખ થયા. असत्य दृष्टि એટલે झूठ दृष्टि એટલે दुख दृष्टि, पाप दृष्टि. जब लग भगवान आत्मा अपना स्वभाव का कार्य छोड़कर पुण्य पाप का विकल्प दया दान व्रत भक्ति आदि का भाव होता है, भाव वो भी मेरा कार्य है, मैं उसको रचने वाला हूं, तब लग तो आत्मा को उसने विकारी माना. मानू ये करવું નથી. उल्टी मान्यता ये करना नहीं है, उल्टा किया उसने. समझ में आया. दूसरा का कर सकते क्या. एक रजकण की पर्याय भी आत्मा कर सकते है, तो समय बहुत चला है ना. व्यापक व्यापक चलन बननी चाहिए. कोई पण जगत क्या द्रव्य पदार्थ अनंत पदार्थ है वर्तमान तरीके, तो प्रत्येक पदार्थ अपना व्यापक नाम द्रव्य है और उसकी वर्तमान अवस्था उसका व्याप्य नाम कार्य है. इतनी अवस्था तक तो हजी रहा, इससे आई तो दिन कहना है. यहाँ तो समझ में आया. प्रत्येक द्रव्य की जो पर्याय होती है पर द्रव्य करते हैं, ये तो है नहीं. वो मान्यता मिथ्या दृष्टि की इतने स्वरूप का घात करने वाला की दृष्टि ऐसे है. वाणियों એટલે કોને કેવો. વાણીઓ કોને. વાણીઓ છે જ ક્યાં આત્મા. शरीर आत्मा नहीं, वाणी नहीं, कर्म नहीं. वाणियों व्यापार नाती गति पति है क्या आत्मा में. અહીં તો પુण्य પાપ નો વિકલ્પ જે શુભ દયા દાન વ્રત ભક્તિ નો ઉઠે એ પણ વિકાર છે, મેલ છે, ઝેર છે, દુઃખ છે. એવી દુઃખ દ્રષ્ટિનું કાર્ય મારું છે માને છે ત્યાં સુધી તે અમૃત સાગર ભગવાન આત્મા તેની હિંસા કરે છે. समझ में आया. तब लग आत्मा विज्ञान स्वरूप नहीं हुआ, वो तो विकार ने मिथ्या भ्रांति स्वरूप होगा. मिथ्या भ्रांति मेरा कार्य नहीं, मैं उसका करने वाला. पर का तो करता हो सकते नहीं, पर यहाँ तो है जब राग आदि विकल्प है उसकी दृष्टि छोड़कर पर का तो करता नहीं, पर का कार्य मेरा नहीं, पर शुभ राग दया दान व्रत पूजा शुभ भाव वो भी मेरा कार्य नहीं, क्योंकि तो कृत्रिम विकल्प है, राग है, मैल है. उससे दृष्टि हटाकर मैं ज्ञायक चिदानंद ज्ञानानंद घन हूँ, ऐसी अंतर दृष्टि करने से ज्ञान स्वभाव में जो अथिरता थी
वो ज्ञान में एकाग्रता की स्थिरता होती है, उसका नाम यहाँ विज्ञान घन और धर्म कहने में आया। समझ में आया? उसका नाम धर्म ने विज्ञान घन। आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ आत्मा विज्ञान घन होता जाता है, अर्थात आत्मा ज्ञान में स्थित होता जाता है। भगवान आत्मा प्रज्ञा ब्रह्म चैतन्य स्वरूप, उसकी ऐसी दृष्टि करके ज्ञान स्वभाव वस्तु जिसका चैतन्य स्वभाव, वो स्वभाव में एकाग्र होता है, तो उसको ज्ञान में एकाग्रता के कारण विज्ञान घन कहने में आया। ये धर्म दशा को विज्ञान घन कहते हैं। अरे बात समझनी भी पहली कठिन। समझ में आया? भगवान तो चैतन्य प्रकाश मूर्त है, आत्मा तो चैतन्य प्रकाश નું પૂર છે। એ પુણ્ય પાપ દયાદાન વિકલ્પથી રહિત છે। એવા આત્માની અંતરદ્રષ્ટિ થતા જ્ઞાન સ્વભાવ જે આત્માનો ટીકાવ શક્તિ સત્વરૂપ છે, એમાં એકાકાર થતા જ્ઞાન જ્ઞાનમાં રમે છે, સ્થિર થાય છે। એને અહીંયા શ્રદ્ધા જ્ઞાન ને શાંતિ, દર્શન જ્ઞાન ને ચારિત્ર, એ દશાને વિજ્ઞાન ઘન કહેવામાં આવે। समझाय છે કાઈ? ज्ञान आत्मा ज्ञान में, आत्मा ज्ञान में એટલે शास्त्र का ज्ञान या ज्ञान नहीं है क्या? ना ज्ञान प्रज्ञा स्वरूप, ज्ञान स्वरूप प्रकाश मूर्ति है। ये प्रकाश चैतन्य प्रकाश નું પૂર નૂર છે, એમાં અંતર એકાકાર થતા જ્ઞાન સ્થિર થાય છે। श्रद्धा ज्ञान ने स्थिरता द्वारा ज्ञान स्थिर થાય છે। जब तक मिथ्यात्व हो, हमें कहते हैं जब तक मिथ्यात्व हो, पुण्य का विकल्प, व्यवहार का दया दान व्रत भक्ति आदि का शुभ भाव, वो मेरा कर्तव्य है न मैं करने वाला हूँ, ऐसा जब लग मिथ्यात भाव, पाप भाव, दृष्टि पाप की है, तब तक ज्ञान को भले ही सूक्ष्म ज्ञान अधिक हो, भले विकास में 11 अंग 9 पूर्व भी पड़ जाए, समझ में आया? ज्ञान की विकास नाम क्षयोक्षम शक्ति में परलक्ष्य में राग मंद करके कदाचित क्षयोक्षम बहुत बढ़ जाए, 11 अंग 9 पूर्व जितना, तो भी अज्ञान कहा जाता है। नया दान विकल्प का कर्ता होता है, तब लग 9 पूर्व भी पढ़ ले तो भी ज्ञान को अज्ञान कहने में, समझ में आया? और मिथ्यात के जाने के बाद भले ही वह सूक्ष्म ज्ञान अल्प हो, भले ही ज्ञान का पर को जानने का विकास बहुत अल्प हो, पर मिथ्या नाम भ्रांति, राग में हूँ, पुण्य में हूँ, उसका कर्ता मैं हूँ, ऐसी भ्रांति जब गई तो भगवान आत्मा में और भ्रांति ऐसा सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ। तो सम्यक दर्शन में ज्ञान आत्मा में एकाग्र होता है, पीछे सूक्ष्म विकास ऊंचा हो, दूसरा को समझा सके न सके ऐसा विकास न पण हो। समझ में आया? और चैतन्य भगवान ज्ञान स्वरूप प्रकाश मूर्ति, ये अपने में एकाकार होकर भ्रांति नाम राग मेरा कर्तव्य प्रतिक्रिया में करता हूँ, उसे मेरे लाभ है, ऐसा मिथ्याद भाव जब छोड़कर चैतन्य स्वभाव ज्ञान स्वभाव में एकाकार होता है, तो ज्ञान का विकास विशेष न हो तो भी ज्ञान ज्ञान में एकाकार हुआ, वो कारण से उसको विज्ञान घन कहने में आता। समझ में आया? जो जो ये ज्ञान विज्ञान स्थिर घन होता जाता है, भगवान आत्मा अपना ज्ञान स्वभाव चैतन्य भाव उसमें जब एकाकार होते जाते हैं, विज्ञान एकाकार, त्यों त्यों आश्रम से निवृत्ति होती है, तेम तेम पुण्य पाप का राग से हटकर अंतर निवृत्ति होती है। समझ में आया? और ज्यो ज्यो आश्रम से निवृत्ति होती है, पुण्य पाप का विकल्प से जितना हटते हैं, इतना स्वभाव ज्ञान में एकाकार होते हैं।
ज्ञान विज्ञान फिर घन हो जाता है, आत्मा विज्ञान घन सब होता जाता है ना। मंडूक 1.5 का होता है, 1.5 का कितना, वो सम्यक दृष्टि होता है, कितना असंख्य है, बड़ी डिब्बा समझ आया, पचेंद्री इतना आत्मा का अंदर बोध है, भान, मैं तो ज्ञान स्वरूप ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं राग का भी कार्य मेरा नहीं, मैं करने वाला मैं तो जानना देखना ही मेरा स्वभाव है। जीव का स्वभाव तो जानना देखना है, जीव का स्वभाव का पुण्य करना पाप करना ही स्वभाव है उसका, भूल करना स्वभाव है, जानना देखना उसका स्वभाव है, वो करना उसका कार्य है। तो ऐसा कार्य का भान हुआ तो भले विकास विशेष न हो, नव तत्व का नाम भी कदाचित न जानो, आते हैं मोक्ष में प्रकाश में आते हैं, भाव जाने अंदर, भाव जाने ओ चैतन्य का स्वरूप, राग आदि उत्पन्न होता है, दुख रूप है, आंख होता है, आत्मा आनंद मूर्ति है, अतीन्द्रिय आनंद है। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का भान हुआ और राग दुख रूप लगते हैं, उसके हटने से एकाकार करने की भावना रहती है, तो वो विज्ञान हुआ। उस समय विज्ञान हुआ, फिर हुआ, उसको विज्ञान घन कहने में आता है। घन का अर्थ समझे, ज्ञान में एकाकार होते हैं, विकल्प प्रवेश नहीं करते, एम कहते हैं। दया दान व्रत भक्ति आदि शुभाशुभ विकल्प का ज्ञान स्वरूप ज्ञान में एकाकार होते हैं, तो विकल्प का अंदर प्रवेश नहीं, उसका घन कहते हैं। घन का दृष्टांत लिया था, जाड़ा का दिन में घी होता है, घी पहले बहुत अच्छा था, है तो બધું काला बाजार होगी समय, पहला घी बहुत अच्छा था, शियाला छाना जाने के बाद गाय का इतना मजबूत हो कि जिसमें अंगुली तो प्रवेश न करे, पर खुरपा प्रवेश कर न सके। खुरपा कहते हैं लोहा का, हमारे ताबीता कहते हैं, न कर सके। ऐसा डिम घन गीता, ऐसे भगवान आत्मा मिथ्यात्व से छूट जाने से, सम्यक चैतन्य का अंतर भान होने से ज्ञान घन होता जाता है। पर्याय में ओ वस्तु तो है, नहीं वस्तु की बात नहीं, वस्तु तो विज्ञान घन है ही, तो वस्तु जो है चैतन्य घन त्रिकाल, उसमें एकाकार होकर ज्ञान एकाकार में विज्ञान में विशेष ज्ञान होता है, फिर उसको यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दशा कहने में वो मोक्ष का मार्ग है, वो धर्म है, बाकी धर्म दूसरी चीज है नहीं। हरे कठिन હવે આમાં કરતા કોની હરી કરવી કો હોય। आत्मा विज्ञान गण स्वभाव होता जाता है। कलश आया कलश। अब इसी अर्थ का कलशु और आगे के कथन का सूचन क्या कहते हैं। 48 कलश है, 48 समझते हैं, 4 8 कलश है ऊपर, शार्दुल विक्रीडित। इत्येवं विरचयं सम्प्रति परद्रव्याग्निवृत्ति पराम् स्वं विज्ञान गण स्वभाव भयात् आस्तिम् अज्ञानात् परम् अज्ञान उत्थित कर्तु कर्म फल कलनात् क्लेशात् निवृत्त स्वयं ज्ञानी भूत्वयत चतास्ति जगत् साक्षी पुराण पुमान। इस प्रकार पूर्व कथित विधान से, विधि कहते न विधि, पूर्व की कहूं अधुना नाम तत्काल परद्रव्य से उत्कृष्ट प्रकार निवृत्ति करके क्या कहते हैं, भगवान आत्मा शरीर वाणी मन से तो लक्ष्य छोड़कर, पर दयादान विकल्प जो राग है उसका ही लक्ष्य छोड़कर वो भी परद्रव्य है, स्वद्रव्य नहीं। तो दया दान भक्ति व्रत पूजा का वृत्ति उठती है, वो भी विकार परद्रव्य है। तो परद्रव्य से उत्कृष्ट निवृत्ति करके, पर से हटकर
विज्ञान घन स्वभाव रूप अपना ज्ञान स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, कायमी असली ज्ञायक भाव, उसका केवल अपने पर निर्भयता से, राग ने विकल्प से हटकर अपना ज्ञान स्वभाव में केवल एकिला, जो भाषा एकिला अपने पर निर्भयता से, राग ने व्यवहार का अपेक्षा छोड़कर एकिला केवल अपने पर निर्भयता, वस्तु स्वभाव व्यवहार के विकल्प राग की अपेक्षा बिना एकिला भगवान निर्मलानंद उस पर आरूढ़ हुआ अपना आश्रय करता हुआ। उसकी व्याख्या, वस्तु स्वभाव असली चैतन्य ध्रुव उसका आश्रय करता हुआ, व्यवहार में निमित्त का आश्रय छोड़ता हुआ ऐसा न लिया, अस्थि से लिया है। समझ में आया? भगवान आत्मा, क्योंकि जिसमें से नई अवस्था उत्पन्न होती है ऐसा तो स्थान द्रव्य स्वभाव ध्रुव है। ध्रुव स्वभाव कायमी चैतन 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 स्वभाव, उसमें आरूढ़ होकर अर्थात उसका आश्रय करके, अर्थात श्रद्धा को द्रव्य का आश्रय बनाकर, समझ में आते हैं? बहुत झीणी बात था। झीणी क्या कहते हैं? सूक्ष्म वस्तु, सूक्ष्म है भगवान। यहाँ विधि ऐसी विधि किया पहले जानकर कि आत्मा एक समय में शुद्ध चैतन्य घन आनंद कंद है और पुण्य पाप का विकल्प से हटकर अपना ध्रुव स्वभाव में आरूढ़ हुआ, अपनी वर्तमान पर्याय को द्रव्य का आश्रय मिला, अपनी वर्तमान दशा को ध्रुव का आधार मिला। अरे सुन कैसा समझ में आया? तब अपना आश्रय करता हुआ, अपने को निसंग या आस्तिक भाव से स्थिर करता हुआ, अज्ञान से उत्पन्न कर्ता कर्म प्रवृत्ति के अभ्यास से उत्पन्न क्लेश से निवृत्त हुआ। अज्ञान रूप तो कारण कारणिका से अज्ञान थी उत्पन्न हुई कर्ता प्रवृत्ति। एक कर्ता विशेष ऐसा लिया है संस्कृत में कि अज्ञान रूप कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्त हुआ, और अज्ञान कारण में कर्ता कर्म प्रवृत्ति कार्य ऐसा भी नहीं। समझ में आया? क्या किया वही? अज्ञान से उत्पन्न हुई अपना स्वरूप का भान बिना, पुण्य पाप का राग वो मेरा कार्य न में करता, ये अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति ऐसा लिखा है। पर उसका अर्थ निश्चय से लो तो अज्ञान रूप कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, अज्ञान रूप कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म प्रवृत्ति, वो तो अभी भेद हो गया। समझ में आया? एम लिया था अजांतरंगी ना, ऐसा लिया परम अजांतरंगी। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा चिद घन आनंद कंद, उसको भूलकर अनादि से पुण्य पाप का विकार वो मेरा कार्य न मैं करता, इस स्वरूप का अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति ऐसा कहा, वो तो भेद से कहा, पर खरेखर तो स्वरूप शुद्ध आनंद ने ज्ञान मूर्ति है, उससे विपरीत अज्ञान रूप कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, अज्ञान से उत्पन्न हुई ऐसा नहीं करके अज्ञान रूप कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। समझ में आया? क्या फेर पड़ा उसमें? लिखा है उसमें से अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता प्रवृत्ति, उसमें सा कहा, उसमें फिर क्या पड़ा? वस्तु चिदानंद ज्ञानानंद स्वरूप सर्वज्ञ परमेश्वर वितराग देवे कई तत्व, तो ऐसा तत्व का ज्ञान से भान बिना
राग कार्य मेरान में करता, ऐसा अज्ञान से उत्पन्न हुई करता कर्म प्रवृत्ति, एक करता अज्ञान रूप करता कर्म की प्रवृत्ति। नहीं 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 ध्यान न रखिए, वो तो फेर पीड़ो, ये तुम्हारी दृष्टि हमारे क्या करो समझा बीजी बात करी तद्दन अज्ञान थी उत्पन्न थे एम नहीं, अज्ञान थी करता कर्म उत्पन्न नहीं, अज्ञान रूपज करता कर्म की प्रवृत्ति। समझ में आया? अर्थात ज्ञान घन स्वभाव का अज्ञान है और वो अज्ञान के कारण कर्ता कर्म, ये अज्ञान रूपी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। राग मेरा कार्य, दया दान व्यवहार, विकल्प मेरा कार्य में करता, वो अज्ञान रूपी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। समझ में आया? तो समझे આવી વાતો હવે આવા ઉનાળામાં ગરમીમાં હવે આમાં ગરમી થાય સાલો भगवान गर्मी क्या गर्मी, गर्मी में जड़ में है, हाथों में गर्मी है ही नहीं, हाथों में दया दान का विकल्प है ही नहीं, बोली गर्मी क्या रही। भगवान तो शीतल आनंद का धाम है। समझ में आया? शीतल नाम अकषाय स्वभाव का प्रभु आत्मा पिंड है। भगवान को वितराग विज्ञान प्रकट हुआ, ये सब दिशा आत्मा में है, तो आत्मा ही वितराग विज्ञान स्वरूप है, अथवा उपशम शांत 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 रस का विज्ञान घन आत्मा है। उसका लक्ष्य छोड़कर उसका जिसको ज्ञान नहीं, ऐसा अज्ञानी को अज्ञान रूप वो पुण्य परिणाम मेरान में करता, अज्ञान रूप करता कर्म की प्रवृत्ति चलती है। समझ में आया? बाहर के साथ कोई संबंध नहीं, शरीर वाणी मन का उसका तो काम करते नहीं तो होता ही नहीं। भगवान चैतन्य स्वभाव जिसमें तो अनंत अनंत केवल ज्ञान पड़ा है, ऐसा ज्ञान स्वभाव ज्ञायक भाव, ऐसा भगवान महिमावंत अपना भगवान, भग इतने ज्ञान में वान इतने स्वरूप, अपना ज्ञान स्वरूप अथवा ज्ञानवान, ज्ञानवान ज्ञान जिसका वान नाम रूप है, ऐसा ज्ञानवान भगवान अपना ज्ञान को जानना देखना ऐसा स्वभाव है, उसको भूलकर शुभ अशुभ परिणाम मेरा कार्य में करता, यह ज्ञान रूप प्रवृत्ति है एम कहते हैं। समझ में आया? करते हैं, मानस नहीं कहते कहीं करे थे ना, हाँ करते हैं, क्या अज्ञान रूप कर्ता कर्म प्रवृत्ति। समझ में आया? जिसकी अपना ज्ञायक स्वभाव वस्तु चैतन्य मूर्ति भगवान है, ऐसी दृष्टि नहीं, वो क्या करते हैं, उसकी प्रवृत्ति क्या अथवा उसका कार्य क्या, और ये क्या कर सकते हैं अज्ञान भाव में, कि अज्ञान भाव रूप कर्ता कर्म की प्रवृत्ति करते हैं। अज्ञान भाव रूप है। पंचमावत अहिंसा सद्गत का जो विकल्प है, तो कहते हैं कि जो अज्ञान स्वरूप है, राग अज्ञान स्वरूप है, आत्मा स्वरूप नहीं, तो ये अज्ञान का करता, अज्ञान रूप करता कर्म की प्रवृत्ति है भाई। भगवान आत्मा चैतन्य घन अनंत अनंत शांत रसने ज्ञान की मूर्ति प्रभु अरूपी अक्रिय राग की बिन, ऐसी चीज का जहाँ अंतर्मुख होकर ज्ञान नहीं, तो ऐसा अज्ञानी चाहे सो साधु हो, दिगंबर साधु हो, बाई से साधु लग्न हो, पर अंतर में ज्ञाता दृष्टा का भान बिना उसकी प्रवृत्ति अज्ञान रूप कर्ता कर्म की प्रवृत्ति में पड़ा है। समझ में आया? वो कर सकते हैं इतना अयोग्यता में कि वो विकल्प उठते हैं, व्रत दया दान भक्ति पूजा आदि भाव, वो मेरा है न मैं इसका, ऐसा अज्ञान रूपी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञानी को है। दूसरी प्रवृत्ति कोई को दया पाए कि छोड़े कि ऐसी कोई प्रवृत्ति अज्ञानी में है ही नहीं, हम कहते हैं।
समझ में आया? भारी बात। अज्ञान रूप कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभ्यास है, उत्पन्न क्लेशों से निवृत्त हुआ। लो क्या कहते हैं, एकिला ज्ञान स्वभाव अनाकुल आनंद मूर्ति प्रभु, वो अज्ञान रूप पुण्य पाप का राग ऊपर दृष्टि होने से ये मेरा कार्य में करता, ऐसा अज्ञान रूप करता कर्म प्रवृत्ति थी, उसे निवृत्त हुआ। अज्ञान रूप क्लेश रूप प्रवृत्ति थी, क्लेशों से निवृत्त हुआ। ओहो ये पुण्य पाप रूपी क्लेश था, झगड़ा कोई यारी करे नहीं, क्लेश था, अपने से झगड़ा किया। भगवान आत्मा वितराग विज्ञान घन स्वरूप है, उसको छोड़कर अज्ञान रूप, ज्ञान रूप आत्मा है, भगवान ज्ञान रूप है, उसको छोड़कर पुण्य पाप का सूक्ष्म विकल्प, ये अज्ञान रूप कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, ये क्लेशमय है, क्लेशमय है, दुखमय है, अशांति है, असमाधि है। ओ समझ में आया? ये दया दान व्रत महाव्रत आदि का परिणाम क्लेश रूप दुख रूप है, हम कहते हैं। अरे वाह, एकलो ज्ञान गो चैतन बिंब भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर है, केवल ये कहा ऐसा। भगवान ने तो ऐसा कहा ना, वो तो कही बात, भगवान ने तो ऐसे देखा है तेरा आत्मा को। क्या भगवान ने राग पुण्य पाप का विकल्प वो आत्मा के ऐसा दिखाई दे रहे? वो तो आश्रम देखा है भगवान ने। महाव्रत अव्रत का विकल्प तो भगवान ने आश्रम देखा है। शरीर अजीव को, शरीर ने कर्म तो भगवान ने अजीव देखा है, केवल ज्ञानी। और तेरा आत्मा तो ऐसा देखा है भगवान ने कि आश्रव पुण्य पाप का विकल्प क्लेश और शरीर से भिन्न देखा है। ऐसा भिन्न का जिसको अंतर्भान नहीं, उसको अज्ञान पणे से उत्पन्न हुई पर नहीं, अज्ञान रूप करता कर्म प्रवृत्ति। ये विकार सूक्ष्म विकल्प मेरा कार्य है, ये करता हूं, ऐसा अज्ञान रूप प्रवृत्ति जो दुख रूप प्रवृत्ति है, क्लेश रूप प्रवृत्ति है, इस स्वभाव की एकाग्रता से क्लेश की निवृत्ति होता है। निवृत्ति होने का उपाय एक ही है, तो समझ में आया? उत्पन्न क्लेशों से निवृत्त हुआ, स्वयं ज्ञान स्वरूप होता हुआ। भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा चैतन्य स्वभाव सम्यक दर्शन होते, ये राग की उत्पत्ति जो अज्ञान भाव से थी अथवा अज्ञान भाव रूप थी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, ये जो क्लेश था, असमाधि था, दुख था, उसके हटकर विनायक स्वभाव में जब जम्या आरूढ़ हुआ तो क्लेश से निवृत्त हुआ, ज्ञान स्वरूप होता। ज्ञान स्वरूप का अर्थ जानन देखने आनंद शक्ति का स्वाद लेता हुआ, समझ में आया? ज्ञान स्वरूप होता हुआ अथवा विनायक चैतन्य भगवान है, ऐसा अंतर्मुख दृष्टि करके राग का कर्तापना का बुद्धि छोड़कर क्लेश से निवृत्त होकर आनंद रूपी भगवान आत्मा का धाम में दृष्टि लगाकर ज्ञान रूप हुआ। जानन देखन में आनंद रूपी दशा हुई, उसका नाम सम्यक दृष्टि ने ज्ञानी ने धर्मी कहते हैं। समझ में आया? स्वयं ज्ञान स्वरूप होता, स्वयं शब्द लगाया ने, स्वयं शब्द पढ़ा। क्यों स्वयं शब्द क्यों पढ़ा है? उसमें कोई राग की मंदता का अपेक्षा से ज्ञानपण हुआ, व्यवहार की अपेक्षा है तो ज्ञानपण हुआ, धर्मपण हुआ, ऐसा है नहीं। बड़ी राग तकरारी लोगों की है। अरे एकांत हमारा है, भाई हमारा नहीं तो भगवान का है, संतोष नहीं करो। अरे भक्तों तने मुक्त भाई, ये एना परिणाम आकड़ा है। वर्तमान दुनिया गांडी खेली मानी ले चिकनी तने लाभ होगा, ऐसा कुछ है? समझ में आया? भगवान आत्मा ज्ञान का पिंड प्रभु चैतन्य आनंद की मूर्ति वस्तु है। जहाँ अज्ञान रूपी कर्ता कर्म प्रवृत्ति का क्लेश छूट गया,
तो भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप ज्ञाता दृष्टा ने आनंद रूप दिशा हुई, बस जगत का साक्षी हो गया। सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ। क्या कहते हैं देखो, ज्ञान स्वरूप होता हुआ एम कहिए ना भाई, कर्ता कर्म है न, अपने से होता, स्वयं अपने से होता हुआ यूं लेते। थोड़ी पण वो कसाई की मंदता का सहायपणा है तो अपने से स्वयं ज्ञान स्वरूप हुआ, ऐसा है कि ना। बात पकड़ ग्रीक जेटली लेटन जी मिला गए दुआ मानस ने बात क्या कहते हैं छोटो है कोई हम रही नो है पड़े जीना सब जाएगा सारा सन કે છે ખબર છે ને, બીજું કે છે બધાથી એમ ખબર નથી छोटो भगवान आई तो भगवान ની વ્યાખ્યા કરી હતી પાઠમાં સર ભગ લક્ષ્મી જ્ઞાન ભાન જેનું જ્ઞાન જ રૂપ છે, પ્રભુ ચૈતન્યનું જ્ઞાન જ રૂપ છે એટલે એને ભગવાન કહેવામાં આવે છે। ભગવાન ભગ ના ઘણા થાય છે, ભગ કીર્તિ થાય છે, ભગ લક્ષ્મી થાય છે, ભગ પ્રયત્ન થાય, પુરુષાર્થ થાય છે, મહાત્મ થાય છે। પણ અહીં તો ભગ એટલે જ્ઞાન જે ચૈતન્ય બિંબ વાન જેનું જ્ઞાન જ વાન નામ રૂપ છે। दयादान विकल्प उठे ये आत्मा का रूप है ही नहीं, टीका में भगवान अर्थ संस्कृत में भगवान ज्ञानवान ज्ञान स्वरूप प्रभु तुम ज्ञान स्वरूप भगवान है न। प्रभु तेरी पर्याय में पुण्य पाप का विकल्प जो दयादान व्रत भक्ति का उठते हैं वो तेरा स्वरूप नहीं, तेरा स्वरूप से तो विपरीत विरुद्ध है। ऐसा विरुद्ध की दृष्टि रहे कि मैं हूं मेरा कार्य है, तब लग तो मिथ्या दृष्टि दुख को अनुभव ने क्लेश को अनुभव करते हैं। धर्मी धर्म बिल्कुल उसके है, समझ में आया? आई तो कहते हैं भगवान तू तो ज्ञान स्वरूप है ना, देखो हम थी ना ज्ञान स्वरूप होता हुआ ही ना, भगवान चैतन्य बिंब है ना, तो ज्ञान स्वरूप होता हुआ तो अपना ज्ञान रूप ज्ञानवान ज्ञान रूप ज्ञान स्वरूप ज्ञानवान ऐसा स्वरूप ज्ञानवान होता हुआ और पुण्य पाप का विकल्प का क्लेश जो रुचि में था वो छोड़कर अंतर स्वभाव का दृष्टि जब सम्यक हुआ तो आनंद का अनुभव करते ज्ञान स्वरूप होता हुआ राग आदि पर द्रव्य का जगत का साक्षी हुआ है। जगत शब्द विकल्प व्यवहार निमित्त संयोग सबका साक्षी हुआ है। है करता पड़ता कोई का सम्यक दर्शन हुआ, ग्रस्ताश्रम में भी छखन राज में पड़ा सतह, समझ में आया? उसको धर्मी कहते हैं कि जहाँ ज्ञान स्वरूप भगवान ज्ञानवान रूप चैतन्य बिंब सूर्य प्रकाश चैतन्य सूर्य आत्मा, ऐसा चैतन्य सूर्य में क्या सूर्य के किरण में क्या किरण में कोई मेला बनाया है? सूर्य की किरण कोई मेला बनाया है? मेली है किरण? भगवान आत्मा चैतन्य सूर्य है। शू तुम्हारे निकल 1000 2000 हूँ कैसे बोल प्रकाश टर्च लाइट નથી ત્યાં ટર્ચ લાઈટ ત્યાં 1000 શ્રવણ બેન બોલા 57 ફૂટ ભગવાન છે ને સ્તુત प्रतिमा बाहुबली जी की बाहुबली याद 57 फुट के क्या 57 फुट 1000 वर्ष पहले बनाई है। पर देखो तो ऐसी मोटा मोटा प्रदेश ना राजाओं महाराजाओं देखो आवे इतना है सारी 57 फुट है। 57 फुट 2 बार गए थे, एक बार तो जवाहरलाल इसको इंदिरा को लेकर गए थे, देखकर ओ नहीं तो वो तो पल्लो पल्लो समझवा जैसी बात है। तो ऐसी देखकर तो हुआ उसको ऐसी प्रतिमा है। नग्न मुनि नग्न था ना, पहले मुनि नग्न था, वस्त्र पत्र वाला मुनि कोई भगवान का शास्त्र में ही नहीं। समझ में आया है? होता ही नहीं, अज्ञानी माने तो कहाँ हुआ, समझ में आया? लाल जी के देखो प्रतिमा में वितरागता न पुण्य दिखते हैं, दो कहते हैं वितरागता पवित्रता पुण्य। मेरे को कोई पूछा तो मैं 2-2 कलाक बैठ 4 बार गया था ना, एक गया था, क्या देखे कि पवित्रता पुण्य दिखते एक
अंदर आत्मा पवित्र है और शरीर में पुण्य निकला दिखते हैं। समझ में आया? कहते हैं ऐसा पवित्र भगवान, ऐसा चैतन्य पवित्र मूर्ति अंदर है। शरीर आकार भगवान आत्मा चैतन्य मूर्ति ज्ञान स्वरूप ज्ञानवान आनंद, ऐसा अंतर्दृष्टि करके ज्ञानवान हुआ, ज्ञान स्वरूप हुआ, आनंद रूप हुआ, वितराग पर्याय रूप हुआ, ये जगत का साक्ष्य हो गया। चौथे गुण स्थान से राजपाट में हो, राज थे, हजारों रानी थी उसको, बाहुबल जी और उसका भाई भरत, 1000 स्त्री थी। हमारा तो विकल्प भी नहीं तो हमारी रानी का क्या है? हमें तो ज्ञान स्वरूप भगवान आनंद गुण का पिंड चैतन्य ज्ञाता दृष्टा है, तो हमारा राज में पार्टी हमारा प्रणकाल में नहीं। ऐसा अंतर में राजपाट में दिखते छते उससे बिन अपना ज्ञान स्वरूप का भान हुआ है, ज्ञाता दृष्टा है, जगत का साक्षी। चाहे तो राज में लड़ाई हो, चाहे तो राज में शांति हो, राज में विषमता हो, सबका ज्ञानी साक्षी है। लड़ाई करने को जाए देखे हो, लोग को वेब देखे लड़ाई करने को जाते लो लड़ाई करते हैं, सुन तो सही प्रभु तेरे खबर नहीं। भगवान आत्मा ऊपर जहां दृष्टि पड़ी है अंदर, वो दृष्टि के कारण त्या ज्ञाता दृष्टा की पर्याय उत्पन्न होती है। त्या राग का पर्याय जरी द्वेष की पर्याय आए, उसका भी ज्ञाता दृष्टा है। द्वेष की पर्याय मेरा कार्य है, ऐसा है ही नहीं। अज्ञान रूप कर्मता कर्म की प्रवृत्ति का क्लेश से संकीर्ति निवृत्त होता है। મારે કાયર ને તો કામ કંપે એવું લાગે, બહારથી અડ્યા પણ વ્રત પહેલા ધૂળે નથી સુંદે હવે એને સંકિત નો ત્યાગ છે ને ધર્મ નો ત્યાગ છે. હજી કઈ ખબર નથી તને ચૈતન કોણ છે? એ તો જ્ઞાનની મૂર્તિ ચૈતન સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા, જેમાંથી કિરણ નીકળે એવું ત્યાં ગઈ છે ને તો શું કહેવાય મોટા સત નીકળતા હતા હજારો કિરણ, હજાર મોટું શું કહેવાય છે સાચા તમારી ઈશ્વરી પ્રકાશ रात्रि हो पण रात्रि पण એવું દેખાય. हाँ भगवान आत्मा अनंत ज्ञान का प्रकाश का किरण रूपात्मा है. अंदर में तो अनंत ज्ञान का प्रकाश निकलते सब. पुण्य पाप का विकल्प कार्य विज्ञान घन का है. सम्यक हुआ, सम्यक दृष्टि हुआ, धर्मी हुआ, चौथा अनुष्ठान वाला श्रावक ने मुनि तो क्या रहते हैं, वो तो दूसरी दशा है. समझ में आया? तो कहते हैं कि जैसा उसमें हजार बत्ती जैसा प्रकाश निकलते हैं, तो भगवान आत्मा अनंत केवल ज्ञान का पिंड प्रभु है. ऐसी दृष्टि हुई तो अज्ञान रूप कर्ता कर्म राग मेरा कर्तव्य ऐसा क्लेश में दुख था, उसे निवृत्त हुआ. तो अनंत केवल ज्ञान में से अंतर केवल ज्ञान स्वरूप है, अनंत प्रकाश. मति शुद्ध ज्ञान में भी पर्याय का सामर्थ्य अनंत है. समझ में आया? है? अनंत में से आवे तो अनंत ही है. चैतन्य भगवान पूर्ण ज्ञान कला से शोभित पड़ा है. वो पुण्य पाप का विकल्प का कर्ता कर्मपणा ज्ञानपणा का छूटे. भगवान आत्मा को ज्ञान स्वरूप होता हुआ कर्ता कर्म होता. देखो आत्मा कर्ता और विज्ञान घन पर्याय उसका कार्य, भेद नहीं, पर ऐसा कार्य हो जाता. एम केम स्वयं ज्ञान तो होता हुआ, एम शब्द से होता हुआ भगवान ज्ञान आत्मा अपनी शुद्ध पर्याय रूप होता हुआ जगत का साक्षी. चाहे तो व्यवहार दया दान व्रत उत्पन्न हो, चाहे तो हिंसा झूठा का विकल्प उत्पन्न हो, संकीर्ति धर्मी तो साक्षी है. अपना ये है ऐसा ज्ञानी धर्मी मानते नहीं. समझे? समझ में आया? जगत का साक्षी ज्ञाता दृष्टा पुराण पुरुष, पुराण अनादि का. पुराण अर्थ जीर्ण की नदी, संस्कृत में जीर्ण. जीर्ण એટલે અનાદિ ને પછી જીર્ણ અર્થ અનાદિ ને જૂનો થઈ ગયો. જૂનો પણ જીર્ણ શબ્દ આપણે બોલા વાપરે છે ને ભક્તિ લોકો અન્યમાં નહીં.
जूनो धर्म लो जानी मेरे संतो, जूनो धर्म लो जानी रे, जूनो धर्म लो जानी। भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर कहेलो जे आत्म स्वभाव अनादिनो जूनो धर्म एनो स्वभाव छे। समझाय छे काई? जूनो धर्म लो जानी मेरे संतो, जूनो धर्म लो जानी रे। जूनो धर्म सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर नो कहेलो अनादिनो भगवान आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप अनादिनो जीर्ण नाम जूनो छे। एवो पुराण पुरुष जूनो पुराण पुरुष भगवान पुराण अनादिनो आत्मा। अब यहाँ से प्रकाशमान होता है। अब 75 गाथा से ज्ञानी की साक्षीपना कैसा है ऐसा प्रकट होता है। समझ में आया? अब पूछते हैं आत्मा ज्ञान स्वरूप ज्ञानी हो गया तो कैसे पहचानता जाता है? महाराज प्रभु धर्मी हुआ, अज्ञानी हुआ, संकीर्ति हुआ, धर्म उसको है वो है ऐसा हुआ तो क्या लक्षण से वो पहचानने में आता है? वो ज्ञानी हुआ, धर्मी हुआ, चौथे गुण स्थान से मानकर धर्मी हुआ तो ये धर्मी कैसा लक्षण से पहचानने में आते हैं? उसकी पहचान क्या है? समझ में आया? ऐसा प्रश्न जिसका है उसको उत्तर देते हैं। विष्णु पैसे सुनने आते हैं उसको नहीं एम कहते हैं। समझ गए? उसमें ऐसा है देखो तुम्हें कथम आत्मा ज्ञानी भूतो लक्ष्य संस्कृत है ऊपर भगवान धर्मी जी हुआ अने धर्म करते हैं ऐसा कैसे जानने में आते हैं? उसका लक्षण क्या, उसका स्वरूप क्या, उसकी रीत क्या, उसकी पद्धति क्या, उसकी विधि क्या? समझ में आया? सम्यक दृष्टि है अने सम्यक ज्ञानी है अने धर्मी है और धर्म करते हैं तो ऐसा लक्षण क्या है कि उनका धर्म करते? कोई लक्षण है कि नहीं? पूछा ने चिन्ह लक्ष्य तो जो उसका कोई चिन्ह कहिए ऐसा शिष्य का प्रश्न है। पंचोत्तर गाथा है वो है अधिकार सूक्ष्म आएगा थोड़ा पंचोत्तर थोड़ा थोड़ा सुनाया पंचोत्तर गाथा से तत्व गिरी सूक्ष्म आएगा थोड़ा बहुत दिन हो गया तुम्हारे 14 दिन हो गया। आज कितना दिन हुआ? कितना दिन हुआ आज खबर नहीं? 14 सोमवार से शुरुआत कल सोमवार 15 दिन होगा। हमारा आज 15 दिन हुआ। हम 1 दिन पहले आए हैं बाहर से, रविवार आया है तो जरी सूक्ष्म थोड़ा सुनना चाहिए उसको क्या चीज है। चीज का प्रश्न प्रभु आप धर्मी जीव है और धर्म होता है और धर्म करता है और धर्मी जीव धर्म में आया है और उसको धर्म प्रकट हुआ है ऐसे कैसे जानने में आए? उसका लक्षण क्या, उसका कोई ध्यान चिन्ह क्या वो पूछता है, उसका उत्तर देते हैं। कमसय परिणाम पंचोत्तर नो कमसयत एव परिणाम न करे वादा जो जान दी सो हवै नानी। कमसय परिणाम नो कमसयत एव परिणाम न करे वादा तो जाने सो हवै नानी। नीचे हरिगीत मूल श्लोक का नीचे हरिगीत है, हमारे पंडित जी बनाया है। जो कर्म का परिणाम अरुणो कर्म का परिणाम है तो नहीं करे जो भाव मत जाने वो ही आत्मा ज्ञानी है। जो कर्म का परिणाम अरुणो कर्म का परिणाम है तो नहीं करे जो मात्र जाने वो
तू ही आत्मा ज्ञानी है। ठीक है, निश्चय से पर्याय में उत्पन्न हुआ जो मोह और तरफ का सावधानी का विकल्प, आ प्रश्न 75 का 99 का समय भाई के सोमचंद भाई तुम्हारा खारा खारा नहीं खारा ना खारा थी फरी गई છે नहीं तो खारा हारू न लगे थी। હું તો ખારા था, ખારા में कुटुंब में સોમચંદ ભાઈ કેવા નામ કરું ત્યાં પહેલા હતા ને કેવડી નજીક ત્યાં ગામ અમારું સમસ્તું ત્યાં સ્ટેશન સમસ્તું જાય ત્યાં એ પ્રશ્ન કરી લો કે મહારાજ આ વિકાર પરિણામ ખરેખર જીવના है कि खरेखर नहीं? कारण वारंवार हम कहने में आता है कि विकार अपने से होता है, खबर में आया कि नहीं? विकार अपने से हुआ है, अपने में है, पर में नहीं। वो तो बात पर से भिन्न पालने की बात है, पर यहाँ तो ज्ञानी का लक्षण बताना है। राग द्वेष विकार जो उत्पन्न होता है अज्ञान में, स्वभाव का भान बिना अपनी पर्याय में अज्ञान का स्वरूप है। पर जब उससे भी भिन्न हुआ, साईं तो ज्ञानी की बात चलती है ना, तो पुण्य पाप का जो दया दान व्रत का विकल्प है उससे भी भिन्न होकर अपना ज्ञान स्वरूप का अनुभव ने सम्यक दर्शन हुआ, तो कहते हैं कि राग जो बाकी है पुद्गल का कार्य आत्मा का नहीं। व्याप व्याप रही ना, नहीं बदली गई। व्याप व्यापक स्वभाव व्यापक है न, निर्मल पर्याय व्याप है भाई। ये बात है। ये क्या अपेक्षा कहियो ना कि राग से भिन्न पड़ा है और स्वभाव का अनुभव हुआ है, धर्मी हुआ तो स्वभाव की पर्याय का व्याप है आत्मा व्यापक, तो पीछे राग बाकी रहा वो अपना व्याप नहीं, ये कर्म का व्याप ने कर्म का व्यापक कर्म में गई। समझ में चीजें जनी, समझ में आया? सवेर में कहा था वही बात यहाँ स्वभाव में दृष्टि में है। देखो वस्तु का स्वरूप ऐसी चीज है कि वो विकार होता है तो अपना स्वरूप में, अपनी अवस्था में अस्तित्व पणे पुण्य पाप मिथ्या तो अपनी पर्याय में उत्पन्न होता है। पर जब लग पर्याय दृष्टि है तब लग विकार का कर्ता ने विकार कार्य अज्ञानी का है। पर पर्याय दृष्टि छूटकर जब स्वभाव दृष्टि हुई तो विकार कार्य अपना ने विकार का करना मैं करने वाला ऐसा रहता है। समझ में आया? अरे बात कर्मकांड में ऐसे लिखे ज्ञानावरणी से ज्ञान उगते हैं, मोहनी से राग में होता है। हाँ ऐसे लिखे कि कर्म से व्यापक ने कर्म का कार्य, पर किए अपेक्षा से उसमें निमित्त बताना है, यहाँ तो उसका भेद बताकर बताना है। सम्यक धर्मी को अपना शुद्ध स्वभाव चिदानंद विनायक मूर्ति ऐसा स्वस्वामीपना अंतर में प्रकट हुआ है, तो वो कारण है जितना हमें बाकी व्यवहार रहा वो व्यवहार का स्वामी नहीं, व्यवहार नीचे की पर्याय में है ही नहीं। શું કરે એના ઘરની મૂળ વાત સમજવામાં ન આવે એમને મનાદીથી રખ્યો છે ચોરાશી। ઓહો મહા અનંત કાળનો महापंथ भविष्य क्या गुजारना है ऐसी जिसको विचारना नहीं। ओहो भविष्य का अनंत काल, भूतकाल तो अनंत काल गई पर उससे अनंत गुणा भविष्य का काल है। भगवान भविष्य का काल क्या कमाना है, तेरे क्या रहना है, तेरा पंथ क्या है? कहते हैं कि जो राग आदि परिणाम है, पुण्य का परिणाम है, कि मेरा कार्य में करता तो अज्ञान पंथ में वर्तमान पड़ा है, भविष्य में अज्ञान पंथ में तेरे अनंत काल जाएगा, ऐसा तेरा भाव दिखते हैं। समझ में आया? और तेरा भविष्य काल अभी से अनंत काल जो है तो क्या रहा तेरे पंथ में? तो कहते ज्ञानी का पंथ में तो मैं ज्ञानानंद शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसी पर्याय में ज्ञानी का पंथ वर्तमान है
और भविष्य में ऐसा अनंत काल रहेगा। समझ में आया? આ તો 25-50 વર્ષ કે 80 શરીરની સ્થિતિ કેટલી અનંતકાળના હિસાબે બહુ થોડી बिंदु कहीं અને पुण्य पाप का भाव होता है पर उसकी स्थिति કેટલી एक समय की। तो एक समय की पुण्य पाप की स्थिति है ऊपर जिसकी दृष्टि है उसको त्रिकाल न्याय का अनादर है। तो अनादर है तो पुण्य पाप का विकार मेरा कार्य में करता अज्ञान पड़े मानते हैं तो अज्ञान का पंथ में पड़े अज्ञान के पंथ में भविष्य काल डालेगा। आत्मा तो अनादि अनंत है और उसको ऐसी माना तो मैं तो विकार में हूं, विकार मेरा कार्य है, तो ऐसे अनंत भविष्य का अनंत काल उसमें गान लगा देगा मिथ्यात भाव में। चाहे तो साधु होकर पड़ा हो पर मिथ्यात भाव है अंदर में। समझ में आया? तो मिथ्यात में तेरा भविष्य काल जाएगा, मिथ्यात में अनंत भाव करने की शक्ति है। और जब राग से भिन्न होकर मैं चैतन्य हूँ, मेरा स्वभाव में भव ने भव का भाव दो ही नहीं। समझ में आया? मेरा स्वभाव में तो ज्ञान दर्शन आनंद से भरपूर छक भरा है। मेरा स्वभाव तो ज्ञान आनंद ऐसा अनुगुण से भरा है। ऐसी दृष्टि में अनुभव में तो राग जो होते हैं वो तो मुदत्तर हुआ उसका ज्ञाता दृष्टा ज्ञानी है। ज्ञाता दृष्टा हुआ न ऐसा ज्ञाता दृष्टा रहेगा, करते करते राग छूट जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। समझ में आया? થોડું થોડું તો કહેવાય છે છોટું ભાઈ તો નવા છે ને પેલા એ વાત સાંભળી તો દયા પાડો વ્રત પાડો અપ્પા કરો સત્યા કરો હવે હું સાંભળ્યો એને એમાં શેઠિયા માણસ પૈસા આપો થોડા એને જાઓ દાખલો હે દરેકને 3-3 રૂપિયા આપવા પોહો કર્યો એને બોલા ખુશ થઈ જાય તો ગયો તપસ્યો ધર્મ કેમ પૈસા મળ્યા ના કે આપણે કર્યા વિના કંઈક અનુમોદન એટલો ધર્મ થાય છે કે નહીં? धूल में धर्म नहीं, पाप है। धर्म जिसको नहीं उसको धर्म, धर्म जिसको हुआ नहीं अधर्म हुआ है तो राग की क्रिया को धर्म मानते हैं। वो तो मिथ्या हुआ है, पाप से बराबर आया है, पाप में आ गया है। चलो स्पष्ट करते हैं राग की मंदता कोई हो हार छोड़ने में, पर वो हार में छोड़ा तो आजीविका कमी हुआ। राग की मंदता मेरे कल्याण है तो मिथ्या दृष्टि हुआ, बड़ा मिथ्यात का पाप का पोषण करते हैं और उसको दूसरा के तुम्हें धर्म किया वो भी मिथ्यात का पोषण करते हैं। मतलब नहीं અહીં તો કે છે આ શ્લોક નું પૂછ્યું હતું તેદી 99 સાલ સોમચંદાએ કે આ કેમ એ કુર તમે એમ કહો છો કે વિકારના પરિણામ અપના વ્યાપ્ય અને कर्म कराते नहीं। यहाँ कहते हैं कि विकार का व्याप्य पर्याय का व्यापक कर्म है, आत्मा नहीं है। क्या अपेक्षा है? वो तो पर की कर के कारण से विकार नहीं होता, इतना सिद्ध किया है। हवे तो विकार की पर्याय से भी भिन्न पर्यात्मा न्यायिक भाव में चिदानंद हुआ अनुभव हुआ तो पीछे जो विकल्प उठते हैं उसकी क्या आत्मा तो शुद्ध चैतन्य आनंद कंद है, उसका उकेल होकर विकास होकर क्या विकार होता है? विकास में विकार होता है, विकास में शुद्धि विकास होता है। समझ में आया? एक समय में शुद्ध चैतन्य अनंत ज्ञान का पिंड प्रभु है, ऐसे आज अनुभव दृष्टि हुई तो स्वभाव में क्या विकार है कि विकार का विकास हो। समझ में आया? सम्यक दृष्टि का विकास सम्यक ज्ञान शांति चारित्र में है, विकार का विकास उसका है ही नहीं। तो जो राग आदि है ना उसका ज्ञान का विकास अपने में, वो संबंधी ज्ञान का विकास है, राग अपने में है ही नहीं। पंडित जी ऐसी बात सूक्ष्म है। हाँ 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 निश्चय से पास निश्चय शब्द खरो છે ને એમ કે ત્યાંય તમે નિશ્ચય કો આય પર નિશ્ચય કો કે ના નહીં એમ પ્રશ્ન તો ભાઈ
નવાણું ન્યાય નીચેથી કોઈક વિકાર પોતાના ખરેખર છે. સવારમાં નહોતું સિદ્ધ કર્યું 62 ગાથા. કરતા નિશ્ચયથી એ પોતાના કરતા કર્મ કર્મ સત્કાર છે. विकार पुण्य पाप मिथ्याता का करता ज्ञानी अपने से अपने में सत्कार से है. 62 गाथा क्या भी काढ़ी थी. भगवान की अपेक्षा क्या है, क्या तो पर तेरे करता नहीं, पर से तेरे में विकार, इतना सिद्ध करना है. यहाँ तो विकार से दृष्टि हटाकर आत्मा का ज्ञान हुआ तो आत्मा में तो ज्ञान में आनंद पड़ा है. तो दृष्टि क्या क्या हुई तो दृष्टि में ज्ञान में आनंद की पर्याय का व्याप हुआ, व्यापक आत्मा है. पीछे वो राग रहा ने तो राग का जानने की पर्याय का व्याप इसका है. राग व्याप उसका नहीं, राग आया उसका ज्ञान की पर्याय व्याप हुई. કેમ સમજાય? ઇજ્જત છે આ તો સમજાય કે નહીં? આ મુંબઈમાં અમદાવાદમાં જજ છે. જજ એ બધા જજ ગપ્પા મારનારા આ બીજું છે. હું કેમ રાગે કર્મ કાયદા બધા અજ્ઞાન કાયદા છે. એ વિકલ્પ ઉઠે જાણ પણ એ કુજ્ઞાન છે બધું. સમજમાં આવે છે. આય તો કે છે कि आश्रव करते थे तब लग तो आश्रव की व्याप पर्याय उसकी है, पर आश्रव से भिन्न पर्याय सम्यक दृष्टि क्या क्या हुआ उनकी बात चलती है. भगवान तेरा रूप का आश्रव है, पुण्य पाप का विकल्प तेरा रूप है, तेरा स्वरूप है, तेरा भाव है, तेरी तदात्म स्वभाव है. तेरा स्वभाव ज्ञान आनंद शांति अनंत गुण का पदात्म स्वभाव तेरा स्वभाव है. तो विकल्प ने राग ने निमित्त से हटकर स्वभाव का दृष्टि हुई तो ज्ञानी ज्ञाता दृष्टा का परिणाम में जो बाकी कई राग रहा उसका ज्ञान उसका व्याप्य है, राग उसका व्यापनाम कार्य ऐसा है. हाँ तो जी व्यवहार करे तो नीचे होता है, धूल में नहीं होता. सुन तो सही, अरे तारा व्यवहार से नीचे नहीं होता, पर व्यवहार से ज्ञान नहीं होता. यहाँ कि व्यवहार जो उत्पन्न हुआ राग वो निश्चय का भान में अपने में स्वपर प्रकाश ज्ञान स्वयं उत्पन्न होती है. ये राग है तो उत्पन्न हुआ, ऐसा भी नहीं. राग से नीचे होता है तो नहीं, पर राग आया व्यवहार उसके ज्ञान की परिय स्वपर प्रकाश उत्पन्न हुई, ऐसे भी नहीं. समझ में आया? क्या करना मूंद મૂંદ કેટલી વાર કહે છે તારા કરવું શું કે સમજવું. હા સમજે પેલું સમજે તો ખરો. સમજવું. ભગવાન આત્મા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ સત શાશ્વત ભગવાન કેવડીએ જોયા. शाश्वत आनंद ने ज्ञान से भरा पड़ा है भगवान. ऐसी ध्रुव चीज भगवान, ऐसा जहाँ राग से निमित्त से हटकर सम्यक ज्ञान हुआ तो अपना स्वभाव का भान हुआ. स्वभाव का भान हुआ तो ज्ञाता दृष्टा रह गया. बस हमें जितना व्यवहार आदि उत्पन्न हो ये विकल्प का व्यापना ज्ञानी का कार्य है, ये नहीं. ज्ञानी का कार्य और राग का अपने ज्ञान में स्वपर प्रकाश ज्ञान होता है, उसमें राग का ज्ञान हुआ उसका व्याप है. राग का व्याप्य कर्म में चले जाते हैं क्योंकि छूटने की चीज दृष्टि में छूटने की चीज रह गई, अपने में ऐसा नहीं रहा. तो कर्म ने कर्म से पर्याय हुई, सब पर में व्यापक हो गया, अपने में व्यापक है. समझ में आया? विशेष कहेगा वो हो गया.